12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुरुवार को सरकार देगी जवाब। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने संबंधित पक्षों से बैठक का दिया हवाला। कई संगठनों ने की है केंद्र से रुख साफ करने की मांग। केंद्र सरकार के सेंट्रल वेस्टर्न प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए। याचिकाकर्ता पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ठोका 1 लाख का जुर्माना का राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट काम में अड़ंगा डालने के लिए लगाई गई याचिका। कोरोना से निपटने की तैयारियों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से पूछा वैक्सीन की उपलब्धता, कीमत और नीति को लेकर सवाल। वैक्सीन को लेकर केजरीवाल और केंद्र सरकार की तनातनी बढ़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की कम सप्लाई की शिकायत। दिल्ली को मिलेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक। केजरीवाल ने जताई 20 जून के बाद सप्लाई की संभावना। दिल्ली में पत्रकारों को मुफ्त में लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। केजरीवाल ने किया टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन। देश भर में अभी तक 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज की सप्लाई। केंद्र के मुताबिक राज्यों के पास अभी भी 1.25 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन उपलब्ध। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला कहा वैक्सीन पर की भ्रम फैलाने की कोशिश। बंगाल में ममता सरकार और केंद्र की तनातनी नए स्तर पर पहुंची। ममता ने मुख्य सचिव आलबन बंदोपाध्याय को रिलीव करने से इनकार किया। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर मुख्य सचिव को आज सुबह 10 बजे तक करना था रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई की तैयारी में केंद्र। प्रधानमंत्री की बैठक में ममता के साथ देरी से पहुंचने के बाद आया था मुख्य सचिव के डेपुटेशन का आदेश। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में ममता ने फैसले को एक तरफा बताते हुए जताई हैरानी। कोलकाता हाईकोर्ट में आज नारदा केस और पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद भड़की हिंसा पर सुनवाई। अफसरों को कोर्ट का सख्त संदेश, सही दस्तावेज पेश नहीं किए तो नतीजे भुगतने को रहे तैयार। राजगंज में बीजेपी विधायक को हार्ट अटैक से निधन। मौत के बाद कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव। आज से दिल्ली में रियायतों का दौर। फैक्ट्री और निर्माण क्षेत्रों में श्रमिकों की आवाजाही शुरू। दिल्ली में बाकी क्षेत्रों में 7 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं में छूट बरकरार। दिल्ली में रियायत मिलते ही सड़कों पर उतरे लोग। आईजीओ में लगा जाम। यूपी में 1 जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। 14 जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर खुलेंगे बाजार। नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी रहेगी जारी। लखनऊ, नोएडा समेत सिर्फ 14 जिलों में जारी रहेगा लॉकडाउन। कम केस आने के बाद देवरिया, प्रयागराज समेत 6 और जिलों को मिली छूट। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत। सभी को सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया जैसे लक्षण। एक बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई जबकि 3 बच्चे रहे नेगेटिव। सभी को गंभीर हालत में लाया गया अस्पताल। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में सबसे बड़ी गिरावट 24 घंटे में दर्ज किए गए 1,52,734 मामले। 24 घंटे में 3,128 लोगों की मौत। 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन। भरतपुर के कोविड सेंटर में घुसा 6 फुट लंबा सांप। मरीजों और स्टाफ में अफरा तफरी। झारखंड में कई जगहों पर अभी भी दिख रहे हैं यास तूफान के साइड इफेक्ट। कैमूर में लगातार बारिश से तरबूज की फसल बर्बाद। आराम में भी तूफानी बारिश ने किसानों को किया बेहाल। सब्जी और मक्के की फसल बर्बाद। समस्तीपुर में बारिश से मक्के और मूंग की फसल खराब। किसानों ने वीडियो बनाकर दिखाई बर्बादी। मनेर में यास तूफान की वजह से टमाटर की फसल बर्बाद। सैकड़ों एकड़ में सड़े टमाटर। रामगढ़ में खेतों में सड़कों सैकड़ों टन तरबूज खेत सड़े। तूफानी बारिश ने ढाया कहर। देश के कई हिस्सों में मौसम की आंख मिचोली। मुंबई की कांदिवली, मलाड समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारिश। अकोला में तूफानी बारिश के साथ गिरे ओले। कई बड़े बड़े पेड़ धराशायी। घंटों तक बिजली रही गुल। बुलढाना में आंधी बारिश की आफत। कई घरों की उड़ी छत, ढही दीवारें। खुले में गुजारा करने को मजबूर परिजन। बुलढाना में बीच बारिश के उखड़े पेड़, कई वाहन दबे, भारी नुकसान। जमशेदपुर में बीती रात जोरदार बारिश। पहुंचे इलाकों के मकानों में भरा पानी। शिवपुरी में वैक्सीन लगवाने को लेकर अजब दहशत। युवक ने सीएम और कलेक्टर से मांगा लिखित आश्वासन। वीडियो बनाकर युवक ने जताया वैक्सीन को लेकर डर। कलेक्टर का जवाब, मैं वैज्ञानिक नहीं। इंदौर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस की पहल। मरीजों के घर के बाहर बिठाए जवान। समस्तीपुर में प्रेमी जोड़े के साथ बच्चा लुकी। दबंगों ने मारपीट और छेड़खानी का वीडियो भी बनाया। सतनामया अवैध शराब के अड्डे पर छापा। बड़ी तादाद में कच्चा माल और मशीनें जब्त। इटावा में शराब बिक्री को लेकर प्रशासन का फरमान, सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने वाले कर सकते हैं खरीदारी।
शराब दुकानों के बाहर पोस्टर पैम्फलेट लगाकर जारी किया गया आदेश, दुकानदारों को नियम पालन कराने की ताकीद। बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के पहुंचे खरीदारों को लौटा रहे दुकानदार। आबकारी विभाग के मुताबिक शराब खरीदने के लिए वैक्सीनेशन का कोई आधिकारिक आदेश नहीं। नोएडा में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, अवैध शराब के जखीरे के साथ करीब 10 किलो गांजा भी बरामद। अलीगढ़ के जफराबाद में 2 करोड़ की ड्रग्स बरामद, तस्करी का एक आरोपी हिरासत में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगलों में भड़की आग, कई हेक्टेयर में वन संपदा खाक। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने आज शुरू की अनलॉक की प्रक्रिया, अलग अलग इलाके में अलग अलग दिन बारी बारी से खुलेंगे बाजार और दुकानें। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने जंगलों में किया आईडी डिफ्यूज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की दिखी लाचारी, कहा जम्मू कश्मीर में अगर 2019 की स्थिति बहाल करे भारत सरकार तो बातचीत को होगा राजी पाकिस्तान। इमरान को भारत की दो-टूक जवाब हल कर सकते हैं अपनी समस्या है, पाकिस्तान को आतंकवाद मुक्त माहौल बनाने की सीख। हजारीबाग में रात के अंधेरे में दिखे अजीब से शख्स को लेकर अटकलों का बाजार गर्म, सोशल मीडिया पर एलियन दिखने के दावे। सर से पैर तक सफेद दिखाई दे रहा था शख्स, कदकाठी और चाल भी अजीबोगरीब। बाइक सवार कुछ लोगों ने रात के वक्त बनाया वीडियो, तस्वीरों में उड़न तश्तरी भी दिखने का किया दावा। उज्जैन में पिटाई से एक शख्स की मौत, घटना का वीडियो वायरल होने से सनसनी। हनुमानगढ़ में युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र में अभी अनलॉक की छूट नहीं, 15 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में भी कोरोना केस लगातार खाया गोता, 24 घंटे में 18,600 नए मामले, 402 की गई जान। मुंबई में कोरोना के 1066 नए केस, 22 संक्रमितों ने दम तोड़ा। उन्नाव में गंगा में फिर तैरती मिली लाशें, 44 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ने से टीले में दबे शव बाहर निकले। बिहार में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, फिलहाल किसी तरह की रियायत नहीं। कोरोना पीड़ित आजम खान की हालत गंभीर, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा इलाज, किडनी तक पहुंचा इन्फेक्शन। यूपी में कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों को 10 लाख देगी सरकार, सीएम योगी ने किया ऐलान। बिहार में कोरोना से माता पिता की मौत पर नीतीश सरकार का ऐलान, बच्चे को 18 साल का होने तक 1500 रुपए हर महीने देगी राज्य सरकार। कोरोना काल में गुजरात में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई, सीएम रूपाणी ने किया ऐलान। राजस्थान के बाड़मेर में अंधविश्वास के चक्कर में फंसा ब्लैक फंगस का मरीज, ऑपरेशन के बदले झाड़ फूक करवाने के लिए पहुंचा। आसनसोल में बढ़े कोरोना के मामले, लॉकडाउन लागू। मेरठ की केएमसी अस्पताल में क्षमता से ज्यादा मरीज भर्ती करने का आरोप, पीड़ितों के मुताबिक जरूरत से कम फ्लो पर ऑक्सीजन देने से मरीज की जा रही जान। लखनऊ में कोरोना मरीज को पहली बार दिया गया ड्रग कॉकटेल ट्रीटमेंट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट लेने के बाद मरीज स्वस्थ। हुगली में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने एम्बुलेंस सेवा का किया उद्घाटन, मुफ्त दवा और खाने की भी मदद। शिवपुरी में टीबी के मरीज को रास्ते में छोड़कर भाग गए एम्बुलेंस ड्राइवर, तड़प तड़प मरीज की मौत। भगौड़े हीरा कारोबारी मेल चौकसी की नई तस्वीर सामने आई, अस्पताल में दिखाई दे रहा है हाथ और चेहरे पर चोट। भारत प्रत्यर्पण की कवायद के बीच डोमिनिका ने अस्पताल में भर्ती कराया मेल चौकसी, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री प्रियंका सनसनीखेज दावा, कहा प्रेमिका के साथ वक्त बिताने के लिए एंटीगुआ से निकला था चौकसी, लेकिन डोमिनिका में पकड़ा गया। कैस्टन ब्राउन के आरोपों को चौकसी के वकील ने नकारा, कहा अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गया चौकसी, एंटीगुआ में ही है पासपोर्ट। चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर एंटीगुआ में विपक्ष का हंगामा, प्रधानमंत्री कैस्टन का आरोप, विपक्षी पार्टी को मोटा चंदा दे रहा था चौकसी। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड में अब तक 17 आरोपी गिरफ्तार, 50,000 के इनामी विपिन यादव पर भी शिकंजा। विपिन यादव की निशानदेही पर अलीगढ़ पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारा, भारी मात्रा में शराब और सामान बरामद। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पीड़ित परिजनों ने मुआवजे की मांग की, डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में अवैध शराब की एक और फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 थाना प्रभारी और 4 पुलिसकर्मी एसपी ने किए सस्पेंड। बेगूसराय में 22 पेटी शराब बरामद, गाड़ी में तहखाना बनाकर छिपाई गई थी अवैध शराब।
शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने एक लैब का उद्घाटन किया। कई तरह के परीक्षण करने के लिए सक्षम मशीनें लगाई गई। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की 25,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़, बदमाश गोली लगने के बाद घायल, पुलिस ने अरेस्ट किया। लखनऊ पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदिरा नगर इलाके से हुई गिरफ्तारी। उज्जैन में पिटाई से गई युवक की जान, 5 लोगों पर है पिटाई का आरोप। बरेली में बेटे की शिकायत पर कब्र से निकाला गया एक महिला का शव, बेटे ने पिता, भाई और भाभी पर मां की हत्या का आरोप लगाया था। कोरोना संकट काल में मदद के लिए आगे आए लोग, वडोदरा में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। बाराबंकी में 6 महीने के बच्चे की मौत पर अस्पताल में बरपा हंगामा, अस्पताल में डॉक्टरों की गैर हाजिरी का आरोप। समस्तीपुर में हाईवे पर स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में एक बाराती की मौत, दूल्हा दुल्हन और बच्चा गंभीर रूप से घायल। घायलों को मुजफ्फरपुर किया गया रेफर। बेगूसराय से विदाई कराकर लौट रही थी बारात, तभी हाईवे पर हुआ हादसा। जालौर में दलित नाबालिग लड़की को अगवा कर किया गया बलात्कार, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे वन मंत्री के बेटे। बर्धमान में हैरान करने वाली वारदात, प्रेम प्रसंग में लड़के की खुदकुशी के बाद लड़की को अगवा कर शव से कराई गई शादी। पोस्टमार्टम के बाद लड़के के शव को सुनसान इलाके में ले गए परिजन। शव के पैर के अंगूठे से लड़की को लगवाया सिंदूर। टोंक में मामूली विवाद में एक शराबी ने साथी की हत्या की, बोतल घोंपकर मार डाला आरोपी। मुजफ्फरनगर में एक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से बलात्कार का आरोप, वीडियो बनाकर 2 महीने तक किया ब्लैकमेल। ग्रेटर नोएडा में एक बुजुर्ग की हत्या, खेत में फेंका शव, आरोपी फरार। फ्लोरिडा के क्लब में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की हुई मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चले 11 दिनों तक संघर्ष के मुद्दे पर कायरा में मिले मिस्र और इजरायल के विदेश मंत्री, गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण पर हुई चर्चा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले 17 करोड़ 7 लाख के पार, अब तक 35,50,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। ब्रिटेन में लॉकडाउन को पूर्ण रूप से हटाने पर सरकार कर रही है विचार, संक्रमण की दर की समीक्षा के बाद होगा फैसला। दक्षिण कोरिया को जून के पहले हफ्ते में मिलेगी अमेरिका से 10 लाख वैक्सीन, बाइडेन ने टीका देने का किया वायदा।